प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में हम हल संधि को व्याख्या सूत्रों सहित कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 सूत्रों की व्याख्या की थी और उसी के क्रम में आज हम आगे की सूत्रों की चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले इसके थोड़ा सा मंगलाचरण को पढ़ लें। मंगलाचरण पढ़ने का प्रयोजन होता है कि ग्रंथ हमारी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, कोई बाधा ना हो, और इसी प्रकार से हम अपने देवता की भी स्तुति कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और आप भी बोलिए कि न त्वां सरस्वतीं देवीं शोद्धां गौड़ां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो मंगलाचरण के बाद तो कल हमने जो है तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ा था खटुनाष्ट खटु, और उसके बाद कुछ वार्तिक भी हमने पढ़ा था। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के सूत्र पर। और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो सूत्र संख्या आपको लिखी रही है इसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि एक सूत्र आता है पूर्वत्रा सिद्धम, सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी। ये जितने सूत्र हैं त्रिपादी के सूत्र हैं। 8-2 माने 8-1 तक, माने 8वें अध्याय के पहले पाद तक सपाद सप्ताध्यायी है, और उसके बाद जो 3 पाद बचते हैं 2, 3, 4 8वें अध्याय के, इसमें जितने सूत्र पढ़े गए उन्हें त्रिपादी कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम कभी करेंगे, लेकिन दिमाग में बैठा के रखिए कि सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी है क्या। कभी यहाँ पर चर्चा होगी, ऐसे सूत्र आएंगे तो वहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आपका समय न लेते हुए, हाँ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लोगों को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो आइए हम शुरू करते हैं। कि पहला ही सूत्र दिया है झलाम जसवंते। झलाम जसवंते, यह कहता है झलाम, यह षष्ठ्यंत पद है, और यह जसो माने जसह अंते। तो जसह जो है प्रथमांत है और अंते जो है सप्तम्यंत पदता, सप्तमी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति है। अब इसकी वृत्ति लिखी गई पदांते, पदस्य का अधिकार, पद का अधिकार चल रहा है। जब आप पाणिनीय अष्टाध्यायी देखेंगे तो वहाँ से क्रम देखेंगे तो ऊपर के सूत्रों से पद का अधिकार आ रहा है, अर्थात पदांत का अधिकार आ रहा है। इसीलिए जितने भी इस समय सूत्र पढ़ रहे हैं ना, पदांत का शब्द आ रहा है कि पदांत का होना चाहिए। पदांत नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो झलाम जसवंते भी क्या है, पदांत में जस करेगा। किसमें करेगा, पदांत में। इसीलिए लिखा पदांते झलाम जसः स्यु, पदांते झलाम जसः स्यु। इतनी ही इसकी वृत्ति लिखी गई कि पदांत के झल आने पर, पदांत का झल हो और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर, अंते माने कोई भी स्वर व्यंजन आने पर जसत तो हो जाए। जसह प्रथमांत है तो यह आदेश होगा, ये प्रथमांत पद है, आदेश होगा। हमने बताया पहले भी सूत्रों में कि जो प्रथमांत होंगे वह आदेश होते हैं, जो षष्ठी विभक्ति से युक्त होंगे, षष्ठ्यंत होंगे, वह हमेशा आपके स्थानीय होंगे, अर्थात इसी के स्थान पर वर्ण आदेश होंगे। तो झलाम जसवंते में माने झल के स्थान पर या झल के बाद, और वह झल कैसा हो इतना याद रखना, पद के अंत का हो। झलाम जसवंते सूत्र यही कहता है कि झल के अंत का हो, तो क्या होवे, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर जसत्तो अर्थात जस आदेश हो जाएगा। अब झल क्या है, तो आपको अगर माहेश्वर सूत्र याद होगा तो झभय से स्टार्ट करेंगे। झभय, घड़धस, जबगढ़दस, खफ, क्षम्यताम, क्या दिया, झलाम दिया है। तो झल एक प्रत्याहार है, तो यहाँ देखा है हल तक जाएंगे। झभय, घड़धस, जबगढ़दस, खप, छठत, चटतव, कपय, सक्षर, हल। दूसरी प्रकार से देखा जाए तो झल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दोनों प्रकार से याद करते हैं। यदि आपको सूत्र कंठस्थ है माहेश्वर या सूत्र जाल याद है तो झल के अंतर्गत क आएगा, ख आएगा,
ग आएगा और घ आएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह का च वर्ग का भी च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ आएगा। त वर्ग का त, थ, द, ध आएगा। और प वर्ग का प, फ, ब, भ आएगा। और झभय कपय के बाद क्या है? षक्षर है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। इतने ही वर्ण क्या हैं आपके झल प्रत्याहार में आते हैं। झ भय झ भ, और उसके बाद घट धस घ ढ धर। उसके बाद क्या था? जब गढ़ द ज ब ग ड द। उसके बाद ख प छ ठ ख फ छ ठ थ च ट त। उसके बाद क प। उसके बाद क्या है? क प श ख श ह। यही वर्ण आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत। कहता है ये जो झल प्रत्याहार हो पदांत का हो, माने पूर्व पद क्या हो? झल प्रत्याहार से समाप्त होने वाले वर्ण हो। और जो झल प्रत्याहार से समाप्त होने वाले वर्ण हो वह पद के अंत का हो, पदांत हो। और उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए, कोई भी स्वर व्यंजन आए, कोई भी स्वर व्यंजन आए, कोई बाध्यता नहीं है। जसो अंते, अंते माने सप्तमी पद, अंत में इसलिए अंते दिया, अंत में कोई भी आ जाए। झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस के अंतर्गत ज, ब, इसको क्रम से लिख लीजिए, ग, उसके बाद च वर्ग का ज आएगा, ट वर्ग का ड, ट वर्ग का ड आएगा। उसी तरह त वर्ग का द आएगा और प वर्ग का ब आएगा। यही 5 वर्ण आते हैं। यही क्या है? जस के अंतर्गत जब गढ़ दस सूत्र है तो जस के अंतर्गत यही 5 वर्ण आते हैं। कौन सा? ज, ब, ग, ड और ड। क्लियर हो गया। अंतिम वर्ण की गणना नहीं करते। अब सूत्र को समझ लीजिए कि झल प्रत्याहार के बाद और झल प्रत्याहार के बाद माने वह झल प्रत्याहार का जो वर्ण आए वह कैसा होना चाहिए? पदांत का होना चाहिए था, पद के अंत का होना चाहिए। और उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए तो उसके स्थान पर क्या होगा? जसत्व होगा, अर्थात जस आदेश होगा। जस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ग, ज, ड, द, ब, अर्थात सभी वर्ग का तीसरा अक्षर 1, 2, 3, अर्थात सभी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? आपके जस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। झलाम जसोवंते कि झलाम षष्ठ्यंत पद है, जस है जो है प्रथमांत है, अंते सप्तमी है। कि झल के बाद और वह झल पदांत का हो, उसके बाद अंते, अंत में कोई भी वर्ण आए, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो उस झल के स्थान पर जस आदेश होगा। नियम समझ गए। और आगे उन्होंने एक उदाहरण दिया, वागीश। उदाहरण क्या दिया? वागीश। और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। और यह झलाम जसवंते एक नियम और करता है कि कभी कभी एक शब्द मिलता है, जगत भी पढ़ते हैं और जगत भी पढ़ते हैं, कि अंत में कुछ भी ना हो तब भी इस तरह का हम द कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। इतना ध्यान रखना, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं कि जगत, कहीं कहीं लोग जगत भी पढ़ते हैं। त का द कैसे हो गया? क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है लेकिन जगत है,
तो कहने का तात्पर्य यही है कि झलाम जसवंतेश हो गया कि यदि अंतिम वर्ण पदांत होगा, झल प्रत्याहार का यदि पदांत वर्ण है, उसके बाद अगर कोई वर्ण भी नहीं है तब भी जो है उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, देख लीजिए त थ द। एक नियम यह हो गया। दूसरा हमने बताया जो आपके लोक सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया गया है वागीश, वाक प्लस ईट। वाक में जो यह क है यह पदांत का क है, अर्थात इसमें पद लगा हुआ है। शुभ तिङंतम पदम, इसकी चर्चा कल हो गई है। और आगे था ईश, तो यहाँ पर जसत्व आदेश हुआ। जसत्व के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? ज ब ग ड द, 5 वर्ण आदेश हो गए। इस क के इस स्थानी के स्थान पर, स्थानी कौन है? क है, अर्थात झलाम से किसका बोध हो रहा है? वाक का बोध हो रहा है। वाक में जो क है वह क वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और पदांत का क है, पदांत का क है। इसीलिए इस पदांत क के बाद स्वर आया अर्थात नियम सारे बैठ गए। अब यहाँ पर जस आदेश होना था, एक कंडीशन लग गई या अनियम हुआ कि इन 5 वर्णों में कौन सा वर्ण आदेश किया जाए। जब ग ड द में से कौन सा वर्ण आदेश किया जाए तो स्थाने अंतरतमः, स्थानांतरतमः एक सूत्र आया कि उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान माने स्थान में जिस स्थान का है जैसा उसका उच्चारण है या जिस स्थान से वह उच्चरित होता है उसी के आधार पर वह वर्ण आदेश होगा। तो अब आपको सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी याद रखना होगा। जैसे अकोह विसर्जनीया नाम कंठ है, ईचो यसा नाम तालु, रेटो रसाणाम मुर्दाल, रेतो लसानाम दंता। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखा गया यह जो क वर्ण था यह कंठ से उच्चरित होता था। किससे? कंठ से। और जो आदेश वर्ण थे इसमें भी कोई एक ऐसा वर्ण होगा जो कंठ से उच्चरित होगा। ज को देखा गया, ज का उच्चारण स्थान तालु था। ब को देखा गया, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ था। उसी तरह ग को देखा गया, ग का उच्चारण स्थान कंठ था। ड को देखा गया, मूर्धा था, द का उच्चारण स्थान मूर्धा था और द का उच्चारण स्थान दंत था। अब स्थाने अंतरतमः सूत्र के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जब क वर्ण जो कंठ का है तो इसी के स्थान पर कोई कंठ वर्ण ही आएगा, अन्यथा कोई वर्ण नहीं आएगा। सपोज दैट, एक घटना बताते हैं कि बस में जाते समय यदि कोई हमारे क्षेत्र का मिल जाता, हमारे गांव का बगल का मिल जाता, यदि हमें पहले उतरना है तो सीट हम अपने गांव के बगल वाले को देना पसंद करेंगे या गांव का व्यक्ति होगा उसे देना पसंद करेंगे, किसी अन्यत्र को नहीं। वही नियम यहाँ भी लग गया। क ने अपने स्थानी को बुलाया तो स्थानी देखा ज ब ग ड द, ये जो 5 व्यक्ति थे, कंठ वर्ण जो ग था वह सबसे इनके नज़दीक लगा, परिचय का लगा, इसीलिए क वहाँ से हटकर क्या हो गया? ग में परिवर्तित हो गया। क्लियर हो गया? अब वाक धन ईश का जब हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो वा ग बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा वागीश। क्या बन जाएगा? वागीश। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए कि झलाम जसोयंते सूत्र कहता है कि पदांते झलाम, पदांत का झल हो तो वाक में जो क है यह पदांत का झल है। किसका है? पदांत का झल है। और उसके बाद दिया है अंते, कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर बाध्यता है ही नहीं। स्वर आए, व्यंजन आए या ना आए तब भी क्या हो जाएगा? उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जस यही बताता उस वर्ग का, देखिए क आया, क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। अगर यह पदांत के अंत में आएंगे झल के तो ज होगा। देखो ये 60 विधि है। ट वर्ग का आएगा तो ड हो जाएगा, त वर्ग का आएगा द हो जाएगा, प फ ब भ म से ब हो जाएगा। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर यही नियम बताया गया। और कभी क्यों हुआ पूछा जाएगा, क्योंकि कंठ से उच्चरित होता है, इसीलिए कंठ से बोला जाता है। ग वर्ण भी कंठ से बोला जाता है, इसीलिए क के स्थान पर ग हुआ। जब किसी मन में शंका होगी आखिर ग क्यों हुआ, तब वहाँ पर आप ऐसा उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि पदांत का झल हो और उसके बाद अंत में कोई वर्ण आए तो उसके स्थान पर जसत्वादेश हो जाता है, झलाम जसोवंती सूत्र के हिसाब से। और एक उदाहरण मिला वागेश, वाक प्लस इज, वाक में जो क था पदांत का झल था, इसीलिए यहाँ क के स्थान पर ग वर्ण हुआ। क्यों हुआ? स्थानीय अंतरतम सूत्र के द्वारा कि उच्चारण स्थान को देखते हुए क के स्थान पर ग हुआ, ज ब ड और द नहीं होगा। अब आते हम अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र बताया गया कि यरो यरो यरह, यरो यरह, यह क्या है? षष्ठी विभक्ति है। यरो यरह, वो विसर्ग लग गया, विसर्ग का वो हो गया यरो नुनासिके, यरो नुनासिके, सप्तम्यंत पद है। यरो नुनासिके अनुनासिको वा, यहाँ विसर्ग लग जाएगा तो यरह अनुनासिके अनुनासिका है वा माने विकल्प से, वा माने विकल्प से। यहाँ पर बताया गया कि यर के बाद यर में क्या आता है, अब इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। आप है वरट के य से प्रारंभ करेंगे, यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा। है वरट के य से प्रारंभ करेंगे, य व र, लड़का ड़ हो जाएगा। उसके बाद अब सीधे लिख लीजिए आपकी सुविधा के लिए, क्या आ जाएगा? क ख ग घ ङ, उसके बाद च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, और उसके बाद प वर्ग का आएगा प फ ब भ म। उसके बाद कपय के बाद आएगा तीनों श हैं, श ख श और ह। कपय शक्षर, क्षम्यता ह नहीं होगा, यर प्रत्याहार है ना, शक्षर तक जाएंगे। यह बताता है कि ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन, सीधा सीधा मतलब है ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन। कोई ऐसा व्यंजन जो छूटा हो, तीनों स है, य व र ल है, उसके बाद क ख ग घ ङ सब हैं, 5 वर्ग हैं, य व र ल और तीनों स। यह यर प्रत्याहार में आते हैं। किसके? यर प्रत्याहार में आते हैं। कहता है यरह, यर के बाद, और वह यर कैसा हो? पदांत से, पदांत का हो। यर हो, जैसे हमने झलाम में पढ़ा ना, झलाम पद का होना चाहिए, पदांत का होना चाहिए, उसी तरह यर भी पदांत का होना चाहिए। उसके बाद अनुनासिके हमने बताया, ये इस अनुनासिक में क्या है? सप्तमी विभक्ति लगी है। इस अनुनासिक में सप्तमी विभक्ति लगी है, और इस अनुनासिको यहाँ विसर्ग हो जाएगा, अनुनासिका बन जाएगा प्रथमांत। कि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर, कैसा वर्ण आने पर? अनुनासिक वर्ण आने पर। तो अनुनासिक वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक अच अनुनासिक और एक हल अनुनासिक। एक अच अनुनासिक, एक हल अनुनासिक। तो हल अनुनासिक में क्या आ जाएगा? ङ आएगा, य आएगा, ड़ आएगा, न आएगा और म आएगा। यही क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक हल है। यही चीज़ सूत्र में बताया गया कि यर प्रत्याहार के बाद वह यर प्रत्याहार के वर्ण कैसे हो? पदांत का हो, और उसके बाद अनुनासिके, अनुनासिक वर्ण आने पर, यह क्या है? हल अनुनासिक और अच अनुनासिक आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
परे अनुनासिक वा माने विकल्प से होगा, तो विकल्प से क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो अनुनासिक वर्ण होगा क्या, क इस 5 सभी अक्षरों में अनुनासिक वर्ण तो यही दिखाई पड़ रहे हैं, तो यही वर्ण होगा। क्या हो जाएगा, ङ य ण न म, यही वर्णादेश होगा। या तो ङ होगा, य होगा, ड़ होगा, न होगा, म होगा। सूत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। यर प्रत्याहार के बाद अर्थात यर प्रत्याहार वर्ण के बाद अर्थात वह यर कैसा हो, पदांत का हो के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आते हैं, य ङ ण न म आदि वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, तो उस यर के स्थान पर, क्योंकि यह स्थानीय है, यह यर क्या है, स्थानीय है। हमने बताया जो षष्ट्यंत पद होगा वह स्थानीय होगा, इसी के स्थान पर अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। नियम समझ गए। वा का अर्थ होता है विकल्प से, वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प से। विकल्प का मतलब होगा भी नहीं भी होगा, दोनों पक्ष में होगा। अब थोड़ा सा हम उदाहरण ले लेते हैं, नियम समझ में आ गया। चलो उदाहरण लेते हैं, जैसे दिया है एतत् मुरारी, एतत् मुरारी। अब यहाँ पर देखा गया ऊपर वाला सूत्र भी काम किया कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत त वर्ण आता था और उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आने पर तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, जसत्व होकर एतद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एतद, और आगे बन जाएगा मुरारी। यहाँ तक समझ में आ गया। यह झल संधि से हुआ है, यह झलाम जसोवंते से हुआ। अभी आपने पढ़ा ना, झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आने पर, तो यह जो एतद का त है यह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आने पर, इसीलिए इस त के स्थान पर द हो गया। क्लियर हो गया, उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। ये हमने अभी पहले के सूत्रों में चर्चा कर ली। तो एतद मुरारी हो गया। यह एतद शब्द पदांत का है, एतद शब्द पदांत है अर्थात पद है, और पदांत एतद के में जो आपको दकार दिखाई पड़ रहा है यह पदांत का दकार है, पद के अंत का दकार। माने यह एतद एक पद है, उस पद के अंत में जो द आया है वह पदांत का द है। समझ में आ गया। अब पदांत का द होने के कारण और आगे जो है मुरारी में जो म है अर्थात व्यंजन के बाद ही स्वर लगते हैं, इतना नियम है। तो पहले म है तब ऊ है, तो यह म वर्ण क्या है, अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, मुख नासिका वचनों अर्थात जो मुख और नाक दोनों से बोले जाए। म वर्ण ऐसा है, मुख से भी बोला जाता है, नाक से भी बोला जाता है। सूत्र के सारे नियम बैठ गए। पदांत का हमें द भी मिल गया, और जो म वर्ण था अनुनासिक था, तो इसीलिए अनुनासिके से बाद में अनुनासिक वर्ण भी मिल गया। तो होगा क्या, अनुनासिक होगा। क्या होगा, अभी से द के स्थान पर अब अनुनासिक वर्ण होगा, तो द को देखा गया, द को देखा गया कि यह दांत से उच्चरित होता था, और अनुनासिक व्यंजन कितने थे, 5 थे। तो दंती अनुनासिक अब हमें चाहिए, अर्थात अनुनासिक वर्ण तो आदेश होगा, अनुनासिका माने अनुनासिक वर्ण आदेश हो, लेकिन कौन सा होगा ऐसा खोजा जाएगा जो दांत और नाक दोनों से बोला जाए। अर्थात ऐसा वर्ण जो दंत अनुनासिक हो, ङ जो है कंठ अनुनासिक है, यह तालु अनुनासिक है, ड़ मूर्धा अनुनासिक है, न जो है आपका दंत अनुनासिक है, और म ओष्ठ अनुनासिक है। तो इसके स्थान पर यही वर्ण आदेश होगा और बनेगा एतन, और आगे जोड़ देंगे तो बन जाएगा मुरारी। समझ में आ गया, एतन मुरारी। जब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एतन मुरारी। देखा जाए यहाँ पर तो क्या बन जाएगा,
एतन मुरारी। यहाँ तक की सिद्धि प्रक्रिया समझ में आ गई। देखो ये है सिद्धांत कौमुदी, आपको क्रम वाइज चलना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है वैकल्पिक सूत्र। यह क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक वा जहाँ आएगा, नित्यम जहाँ आएगा, नित्यम का अर्थ होता है नित्य होगा, तो वह वैकल्पिक है। तो यदि हम यरो अनुनासिके अनुनासिके वा से के सूत्र को नहीं लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? एतद मुरारी, यह रूप बनेगा, एतद मुरारी। दोनों रूप बनेंगे क्योंकि यह वैकल्पिक सूत्र है। यदि झलाम जसो अंते से हमने क्या किया कि त की जगह द लगाया, झलाम जसो अंते से एतद मुरारी बनेगा, और हमने इसी में यरो अनुनासिके वा सूत्र का प्रयोग कर दिया क्योंकि इस संधि के नियम बैठ रहे थे। तो वह मैंने विकल्प से आपकी इच्छा के अनुसार जब यरो अनुनासिके लगाएंगे तो यह सूत्र एतन मुरारी रूप बनेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए, एतन मुरारी, एतद मुरारी। एतद मुरारी झलाम जसवंते से बना है और एतन मुरारी यरो अनुनासिके वा से बना है। क्लियर हो गया? वह माने विकल्प से होता ही है। यर प्रत्याहार के बाद अर्थात यर प्रत्याहार के वर्ण यदि पद के अंत में हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण आए तो अनुनासिक वर्ण म था। अनुनासिक वर्ण क्या था? यह म था, और उसके बाद अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। तो इस म को देखते हुए अनुनासिक वर्ण आदेश होगा, तो द वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण क्या होगा? तो देखा गया द का उच्चारण स्थान स्थानीय अंतर तम सूत्र से दंत था। हमें ऐसा अनुनासिक वर्ण चाहिए था जो दांत से भी बोला जाए और नाक से भी बोला जाए। अनुनासिक तभी होगा जब नाक से बोला जाएगा। तो न वर्ण ऐसा दिखा जो हमें दांत से उच्चरित होता था या उच्चारण किया जाता था और नाक से भी बोला जाता था। इन सारे वर्णों में खोज लीजिए तो दांत और नाक से यही वर्ण बोला जाएगा। इसीलिए त की जगह द की जगह न आदेश हुआ। तो यरो अनुनासिके सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो एतन मुरारी बनेगा। नहीं करेंगे, विकल्प का है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तब आपका एतद मुरारी बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे उसी से संबंधित एक सूत्र है, उसी से संबंधित एक सूत्र है, और वह सूत्र नहीं है, वह कात्यायन महोदय या ऋषि की या विद्वान जो कात्यायन हैं, तो उन्होंने कहा, एक वार्तिक लिखी कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय के विषय में नित्य होगा। यह जो एतन मुरारी अर्थात यरो अनुनासिके वा सूत्र वैकल्पिक व्यवस्था करता था, लेकिन कात्यायन महोदय ने, पाणिनि महोदय ने कहा यह विकल्प से होगा, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। यह बनाने वाले या शब्द की रचना करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। वह एतन मुरारी भी कह सकता, लिख सकता है, और एतन मुरारी भी लिख सकता है। दोनों पद सही होंगे, जो भी नए शब्द बनेंगे वह सही होंगे। यह बनाने वाले पर निर्भर होगा, इसीलिए विकल्प है। लेकिन इस विकल्प को यहाँ पर नित्य कर दिया गया किस सूत्र के द्वारा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय माने प्रत्यय में, इतना समझ लीजिए। प्रत्यय में क्या हो जाएगा? भाषायाम नित्यम, यह नित्य लगेगा, अर्थात वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहेगी, आपको निश्चित करना है। उदाहरण दिया, तन मात्रम चिन्मयम। उदाहरण के मात्रम से समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तत् और आगे दिया है मात्रम। मात्रम एक प्रत्यय है, मात्रम एक प्रत्यय है, इसका शुद्ध रूप है मात्रच। शुद्ध रूप क्या है? मात्रच। यह प्रत्यय है, और वह प्रत्यय कैसा है? अनुनासिक है। सारे नियम इसी के बैठेंगे, लेकिन एक नियम बदल दिया
कि जो अनुनासिक वर्ण आ रहा है वह यदि प्रत्यय का हो तो यह मात्रम शब्द क्या है, प्रत्यय का है। किसका है, प्रत्यय का है। तो सारे नियम यही है, लेकिन कात्यायन ने कहा प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लेकिन यदि पर वर्ण जो होगा अर्थात जो बाद वाला वर्ण होगा अनुनासिक, यदि वह प्रत्यय होगा तो वहाँ पर नित्य होगा। यही नियम है। अभी क्या था, वैकल्पिक था। जैसे एतन मुरारी में एतद मुरारी, तो मुरारी शब्द प्रत्यय का नहीं है, मुरारी में जो म है वह प्रत्यय नहीं है। लेकिन मात्रच एक प्रत्यय है तो मात्रम रूप बना। तो इस मात्रम में माने ये मात्रम शब्द क्या है, प्रत्यय का है। यह मात्रच एक प्रत्यय है, तत्मात्रम। तो यहाँ पर बताया गया उतना ही, तत्मात्रम माने उतना ही। तो मात्रम से मात्रच एक प्रत्यय है और यह अनुनासिक म है, इसीलिए दिया गया ना अनुनासिक म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् हुआ, झलाम जसो अंते आया, तो तत् को क्या कर दिया, तद कर दिया, तो बनेगा तद मात्रम। और सारे नियम बैठ जाएंगे कि यह जो है मात्रम शब्द प्रत्यय का है, अर्थात ये प्रत्यय युक्त है। मात्रम का जो मकार है, ये वाला आदि वर्ण जो अब मकार है वह क्या है, प्रत्यय का है। इसीलिए यहाँ पर नित्य होगा। यह नहीं कि हम तद मात्रम बना लेंगे, बनबे नहीं करेगा, क्योंकि कात्यायन ने परिभाषा लिख दी, तद मात्रम बना के नहीं छोड़ सकते, जैसे एतद मुरारी बनाकर छोड़ दिया। यहाँ पर आपको नित्य यरो अनुनासिक के बाद लगाना होगा, तथा नित्य आपको अनुनासिक वर्ण बनाना पड़ेगा। तो द की जगह न हो जाएगा, बनेगा तन्मात्रम। क्लियर हो गया। अर्थात ये इस वैकल्पिक व्यवस्था को समाप्त कर रहा है कुछ जगहों पर, कि बाद में जो अनुनासिक वर्ण आएगा, यर प्रत्याहार के बाद जो शब्द आएंगे उसका जो आदि वर्ण होगा, यदि वह प्रत्यय का होगा तब नित्य अनुनासिक होगा, यदि प्रत्यय का नहीं होगा तो वैकल्पिक होगा। समझ में आ गया। एक उदाहरण और दिया कि चिन्मयम, चिन्मयम, चिन्मयम को जब करेंगे तो चित्त हो जाएगा, चित्त प्लस मयम। यह जो मयम है मयट से बना है, मयट एक प्रत्यय है, मयट एक क्या है, यह प्रत्यय है, मात्रच भी प्रत्यय है। तो मयट में जो मकार है यह मकार, ये वाला म, ये म आदेश हुआ है, वो आगे की व्यवस्था है, उसको जब मयट और प्रत्यय पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियर होगा। तो यह मयट जो मयम है ये मकार प्रत्यय का है। नियम बढ़ गए प्रत्यय कि यर प्रत्याहार के बाद यदि प्रत्यय का अनुनासिक आएगा, प्रत्यय वर्ण के अनुनासिक होंगे या ऐसे प्रत्यय जो अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होते हैं, यदि ऐसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर नित्य अनुनासिक आपको करना होगा, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहेगी। तो यहाँ पर झलाम जसोवंते से द हो गया तो चिदमयम बना। अब उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रही, यरो अनुनास के वा को इन्होंने क्या किया, इसको निषेध कर दिया, अर्थात इसको रोका कि वैकल्पिक नहीं होगा। झलाम जसवंते को रोका तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्मयम बनेगा। क्या बनेगा, चिन्मयम बनेगा। देखो अभी शुरुआत में आपको संधि आसान लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अनेक सूत्र आ रहे हैं, स्थानीय अंतर तमय पर याद करना पड़ेगा आपको, आगे चल के अलो अंतस से ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, जब हम स्वर संधि प्रकरण पढ़ाए हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, तो वहाँ पर आपको मिलेगा अलो अंतस से क्या है, स्थानीय अंतर तमय क्या है, पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या है। शुरुआत में हमने बताया था त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी, उसकी सब चर्चा हो गई है। तो यहाँ पर हमने आज जाना झलाम जसोवंते पदांत का झल हो, उसके बाद कोई भी वर्ण आए या ना आए, अंतिम वर्ण क्या है, उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, अर्थात जस में बदल जाएगा। वाकधनीस वागीस बना, यरो अनुनासिक अनुनासिके वा यह कहता है ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन के बाद, हर को ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन के बाद क्या आ जावे, अनुनासिक वर्ण आने पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। लेकिन यर क्या हो, पदांत का होना चाहिए।
तो अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा। और यह सूत्र वैकल्पिक व्यवस्था करता था, विकल्प से होगा, यदि नहीं होगा तो एतद मुरारी बनेगा, और होगा तो एतन मुरारी बनेगा। दूसरा है कि इसमें कुछ संशोधन किया कात्यायन जी ने आकर कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि यर प्रत्याहार के बाद यदि जो पर वर्ण है, बाद वाला वर्ण जो है, या यह जो बाद वाला वर्ण है, यदि वह प्रत्यय का हो और प्रत्यय के साथ साथ अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, तो वहाँ पर वह नित्य होगा, अर्थात विकल्प से नहीं होगा। यह चीज़ें आज हमने जानी। तो वीडियो कैसी लगी तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य बताइएगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हों पूछ लीजिएगा, तो हम कल जो है फिर उसकी वहाँ पर हम व्याख्या कर देंगे। तो लोगों तक इसको पहुँचाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।